रात को अचानक से उन्हें ईडी के बारे में ट्वीट करने की क्या सूझी? भाई अपनी फिक्र करने कहां गए? वो तो लोगों की वहां फिक्र करने गए। तो मेरे को ये टाइमिंग नहीं समझ में आ रहा कि एक तो वो वहां लोगों का दुख दर्द बांटने गए, ऊपर से रात को 1:30-2 बजे वो ट्वीट करते हैं कि मेरे घर ईडी आ सकती है और मेरा भाषण अच्छा नहीं लगा 2 में से 1 को, तो फिर ये उसका नतीजा है। तो ये मुझे समझाइए थोड़ा सा इस चीज को। कुछ भी अच्छा सवाल पूछा आपने अनुराग जी, और मैं तफसील से समझाती हूँ। शुरू करती हूँ मैं राहुल गांधी जी से ही। देखिए, लोगों का दर्द बांटना, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। वायनाड में लोगों का दर्द भी बांटने गए हैं। जब 5000 किलोमीटर चले तब भी लोगों के जख्मों पर मलहम लगा रहे थे, उनके आंसू पोंछ रहे थे। और एक राजनीति जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी जी ने बताया था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने, और जो अंतिम व्यक्ति दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, उन सबको राजनीति के हाशिए से मुख्य धारा पर लाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि वो मेरे नेता हैं। अब मैं आपके सवाल पर आती हूँ, जो कि पॉलिटिकल टाइमिंग के ऊपर सवाल किया। अच्छा सवाल इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत जरूरी है। और जिस तरह से अनुराग जी आपका चैनल पूरे दिन में बहुत सारी खबरें सूत्रों के हिसाब से चला रहा है, कुछ सूत्र तो हमारे पास भी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और जिस तरह से ए.के. वाजपेयी जी ने अपने ठगबंधन के साथ ही भाजपा के प्रवक्ता के ना आने पर पल्ला झाड़ा, आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से चारों अब आ गए राजनीति, सिद्धार्थ यादव आ गए। हाँ, वो मैंने देख लिया, पर जब तक आपने कहा था इन्होंने पल्ला झाड़ दिया, इन्होंने कहा मैं जवाब नहीं देना चाहता। तो चारों तरफ है आग बराबर लगी हुई भारतीय जनता पार्टी में। नितिन गडकरी ज्ञान बांट रहे हैं निर्मला सीतारमण को। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये हर कोई जान रहा है। वहां राजस्थान में अलग लड़ाई छिड़ी हुई है। तो किस तरीके की उठापटक न सिर्फ ठगबंधन में एनडीए के बल्कि भाजपा में भी चल रही है, ये कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई छुपी हुई बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर जहां तक ईडी का प्रश्न है, तो देखिए, मोदी जब जब डरता है, ईडी, सीबीआई और पुलिस को आगे करता है। ये बात बहते हुए पानी की तरह देश में साफ है। वो क्यों साफ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बड़ी बड़ी बातें अभी वाजपेयी जी यहाँ पर कर रहे थे। 2014 से 24 के बीच में 4 गुना ज्यादा ईडी के केसेस बढ़े, और उसमें से 95% केस जो है वो केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर हुए। यूपीए कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में जहां पर 26 केस पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हुए, एनडीए सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में 130 केस हो गए। और उनसे 130 केसेस तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचारी विपक्ष में ज्यादा है ना? तो गया बेटे। नहीं, ये आपका जब बीजेपी विपक्ष में थी तो भ्रष्टाचारी कम थे, इसका बीजेपी यही आकलन करेगी। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम मुस्कान है, आपने हा करके बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये जो यादव जी बैठे हैं उनसे आप पूछिएगा हिमंत बिस्वा शर्मा कितने करप्ट थे जब चिटफंड घोटाला, जब कांग्रेस पार्टी में थे और चिटफंड घोटाले की बात की जाती थी। उनसे पूछेगा अजीत पवार कितने भ्रष्ट थे जो 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले की बात की जाती थी जब वो एनसीपी में थे। पूछेगा शुभेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष बनकर बैठे हैं बंगाल में, टीएमसी के नेता थे, वो शारदा घोटाले में कितने भ्रष्टाचारी थे। उनसे पूछेगा प्रफुल्ल पटेल के केस क्यों बंद हो गए, हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल हो गए तो बहुत ज्यादा सच संवर गए। उनसे पूछेगा नारायण राणे का क्या हुआ। इसलिए हंसकर आप इतनी गंभीर समस्या को टालिए मत मुस्कान जी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टाल रहा। आपका एक सवाल लेकर सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा, बिल्कुल नहीं टाली जाएगी। आप एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी डरे हुए हैं। मुझे लगता है आज देश में जो अभय मुद्रा, मैंने नहीं कहा वो डरे हुए, मैंने तो कहा कि वो चाय बिस्किट लेके तैयार बैठे हैं। सवाल आपका इसी दृष्टि में था। ये जो अभय मुद्रा दिखाकर डरो मत का नारा अगर देश में किसी ने दिया है ना, कि अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार से, अन्याय से, सत्ता की ताकत से, गुरूर से, घमंड से डरो मत, वो राहुल गांधी है। 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की, लेश मात्र भी दामन राहुल गांधी का दागदार नजर नहीं आया। अगर होता तो अभी नरेंद्र अब आपके सवाल बस हवा निकल गई जो है वो सिद्धार्थ यादव से उनके जवाब ले लेते हैं। जेल में डाल दिया होता तो एक लाइन और जोड़ दूं, वो सवाल आप पूछेगा कि ये घबराहट, झुंझलाहट कैसी है कि मोदी जी भीगी बिल्ली बनकर कह रहे हैं कि मेरे गला घोटने का काम विपक्ष ने कर दिया। तो असल में डरा हुआ कौन है ये साफ पता चल जाता है। और मैं फिर कहती हूँ, जब जब मोदी डरता है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हम क्यों डरें? तो राहुल गांधी को इस बात से क्या डर है? डर हालांकि मैं भी नहीं कह रहा, डर आप भी नहीं कह रही, लेकिन अगर वो ट्वीट कर
बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। इंसिस्ट मत कीजिए, नहीं बोल रहे। रागनी जी ने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। रागनी जी, कटौती में गंगा, ये ठीक है। रागनी जी देखिए, बड़ा मुस्कान जी, दो बातें कहना चाहूंगी। एक मिनट, एक सिद्धार्थ भाई के लिए और एक संगीत रागी जी के लिए। तो देखिए, सिद्धार्थ भाई, ऐसा है कि नीलकंठ कहलाते हैं भोले भंडारी, इसलिए कि जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो किसी भी जीव, किसी भी जंतु, किसी भी प्राणी का बाल भी बाका न हो, इसलिए विषपान उन्होंने खुद कर लिया, खुद ही जहर का सेवन कर लिया। और उसी भोले भंडारी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कैसा जहरीला, नफरती, वैमनस्यकारी बंटवारा आप करना चाह रहे थे। ये नाम लिखो, ये कारीगर का नाम लिखो, अपना धर्म बताओ। मैं समझती हूँ कि देश की जनता ने, और खास तौर से दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग ने अपनी शक्ति को पहचाना जब हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी जी ने आह्वान किया, और उस वोट की चोट से मोदी जी के अहंकार को तोड़ा। तो आप मान लीजिए इस बात को कि आप नफरती बात अगर करेंगे तो वो कोई नहीं मानेगा, चाहे आप डिबेट में करें या भारत की राजनीति में करें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब मैं रागी जी से एक बात कहना चाहती हूँ। रागी जी, अभी आप बड़ी विवेचना कर रहे थे, राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली बताने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा संघ पर भी बोला करिए। ये बताइए कि 11 जुलाई 1949 के दिन जब आप पर से बैन हटा तो 3 बड़ी शर्तें लगाई गई। पहली शर्त सरदार पटेल ने लगाई कि आप हिंसक और गोपनीयता से बाहर आएंगे, यानी कि वायलेंस और सीक्रेसी को त्यागेंगे। दूसरी शर्त लगाई कि आप तिरंगे और संविधान का सम्मान करेंगे, यानी कि आप नहीं करते थे। और तीसरी शर्त आप पे लगाई गई कि आप एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में रहेंगे, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो राजनीतिक बहस में रोज आकर संघी क्यों बैठ जाते हैं? क्यों ये संघ के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जरूरत है? जब आप सांस्कृतिक संगठन का, मैं लाता हूं सिद्धार्थ, आपने तो सरदार पटेल की पीठ पर भी छुरा घोंपा है। आप और क्या विवेचना करेंगे दूसरे राजनेताओं के बारे में? अब बोल। और अंतिम बात मैं मुस्कान जी कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी भाषण में सार्वजनिक रूप से मुझे मौका जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। अडानी और अंबानी ट्रक भर भर के कालाधन पहुंचाते हैं, उनके घर में ईडी और सीबीआई की रेड क्यों नहीं पड़ी? मैं जानना चाहती हूँ। हर वो पत्रकार जो सवाल पूछता है उसके घर में ईडी की रेड पड़ती है। हर वो फॉरवर्ड ब्यूरोक्रेट जो मोदी जी की पोल खोलना चाहता है उसके घर में रेड पड़ती है। अरे वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी के दिन ईडी की रेड पड़ी थी। कर्नाटक के मंत्री का बेटा 40 लाख की घूस लेकर पकड़ा जाता है भाजपा का, कुछ नहीं होता। भाजपा का कार्यकर्ता खुदकुशी कर लेता है संतोष पाटिल ये कहकर कि 40% कमीशन खोरी हो रही है, कुछ नहीं होता है। तो ये संयोग है या प्रयोग है? ये देश की जनता संयोग है या प्रयोग है? पहले आपने गजब बेइज्जती है।